ओके बडीज, तो फाइनली यहाँ पर आ चुका है सोलो लेवलिंग का एपिसोड 2। और अगर तुमने एपिसोड 1 मिस करा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना। और हाँ, डेली वीडियो देखने के लिए फटाफट से स्टाइल को सब्सक्राइब कर लो। वेयर बडीज इस एपिसोड का नाम है इफ आई हार्ड वन मोर चांस। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ये सारे के सारे हंटर्स उसी डंगन में फंसे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी नहीं जानता कि इस डंगन से बाहर कैसे निकला जाए। तभी कैप्टन सॉन्ग यहाँ पर सबको हिलने से मना करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो ये स्टेच्यू फिर से हमारे ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पर जूही भी बहुत डरी हुई है। तभी सॉन्ग जिन्बू के पास आकर कहता है, अच्छा कि तुमने स्टैच्यू को नोटिस कर लिया, नहीं तो अभी हम सभी मारे जाते। सॉन्ग जिन्बू से ये भी कहता है, तुम्हें पता था ना जिन्बू की ये स्टैच्यू हिलने वाला है। इस बात पर जिन्बू मना कर देता है। जिन्बू सॉन्ग के हाथ को नोटिस करता है जिसमें से खून बह रहा है क्योंकि सॉन्ग का हाथ यहाँ पर कट चुका है। सॉन्ग जिन्बू से ब्लीडिंग को रोकने के लिए मदद मांगता है। जिन्बू सॉन्ग के हाथ पर पट्टी बांध ही रहा होता है। तभी यहाँ पर सॉन्ग कहता है, अगर अभी जूही की हालत सही होती तो मैं उसे हील करने के लिए कहता। सॉन्ग ये भी कहता है कि जूही एक बी रैंक की हीलर है, लेकिन तब भी वो सिंपल रेड के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि वो वीक माइंडेड है। इसके बाद वो स्टैचू को देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ढंजन ए रैंक का है या फिर हो सकता है कि ये एस रैंक का भी हो। इसके बाद वो फिर से टेंपल के सारे रूल बताता है। जिन्वो कहता है कि यहाँ पर जीस गॉड की बात हो रही है, शायद वो ये स्टैच्यू हो। अगला सीन होता है जिन्वो की बहन की क्लास का। जिन्वो की बहन अपनी दोस्त से कहती है, लास्ट स्टार्ट होने वाली है, तुम कहाँ चली गई थी? जिसका आंसर देते हुए उसकी दोस्त कहती है कि उसे कुछ काम आ चुका था। तभी हमें बताया जाता है कि जिन्व की बहन का नाम है जिन्हा। जिन्हा की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? जिन्हा कहती है, हाँ, लेकिन वो एक ई रैंक हंटर है, इसीलिए जब भी वो मिशन से आता है उसके शरीर पे हमेशा कोई ना कोई चोट रहती है। जिसके बाद जिन्हा अपनी दोस्त से कहती है कि तुमने ऐसी बात क्यों पूछी? उसकी दोस्त क्या है कि उसने ये बात बस ऐसी पूछ ली, लेकिन तभी वो खुद से कहती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। अगर सीन फिर से डंजन का होता है जहां पर सॉन्ग जिन्बू को कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम उसके ओपोनेंट हैं। सॉन्ग जिन्बू से बात कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से 1 घंटे चिल्लाता है, मैंने एक बहुत बड़ी एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे नहीं मर सकता। वो ये बताता है कि उसे अपनी स्पीड के ऊपर इतना भरोसा है कि वो किसी के भी अटैक से बच सकता है, लेकिन जैसे वो अपनी फुल स्पीड का यूज करके गेट की तरफ भागता है, स्टैच्यू ऑफ गॉड अपनी लेदर बीम से उसका पूरा शरीर उड़ा देता है। बस उसके पैर बच जाते हैं। एंड लिटरली बटीज, यहाँ पर ये वाला सीन बहुत भयानक था इस सेंटर के साथ। अभी अभी जो हुआ ये देखकर बाकी के हंटर दोबारा से खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है कि ये चीज हमें चींटी की तरह कभी भी मसल सकती है, बट यहाँ पर जिन्वो थोड़ा केनफ्यूज है और वो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इस स्टैच्यू ने हमारे ऊपर अभी तक अटैक क्यों नहीं करा? एंड यहाँ पर थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्वो सॉन्ग से टेंपल का फर्स्ट रूल पूछता है, जिस पर सॉन्ग कहता है, फर्स्ट रूल ये है कि गॉड की पूजा करो। ये सुनने के बाद चिन्बू खड़ा होने लगता है, जिसे देखकर सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने अभी तक हार मानी है। जैसे ही वो पूरा खड़ा होने की कोशिश करता है यहाँ पर, तभी स्टैच्यू की आंख फिर से जलने लगती है, लेकिन यहाँ पर चिन्बू फटाफट से झुक जाता है, जिससे स्टैच्यू की आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। ये देखने के बाद चिन्बू सभी हंटर से कहता है कि सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और इस स्टैच्यू के सामने झुक जाओ। चीज पर सॉन्ग उससे पूछता है कि तुमने कुछ पता लगाया है क्या? ये लोग बताता है कि जब तक उन सभी का सर एक सर्टेन हाइट से नीचे रहेगा तब तक ये स्टैच्यू उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा, और शायद यही टेंपल के पहले रूल का मतलब है। ये कहने के बाद जिन्बू झुक जाता है और ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स भी उसके साथ झुक जाते हैं। बट यहाँ पर माँ को जिन्बू की बात पर थोड़ा डाउट होता है और तभी यहाँ पर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसका उसका हम सभी को वेट था। सबको झुका हुआ देख के स्टैच्यू ऑफ गॉड एक अजीब सी स्माइल करता है। उस स्टैच्यू का ऐसा अजीब सा एक्सप्रेशन देखने के बाद सभी हंटर्स सोच में पड़ जाते हैं। पर तभी थोड़ी देर तक झुके रहने के बाद यहाँ पर शिंटा फिर से खड़ा हो जाता है। वो सभी हंटर्स को ये कहता है कि देखो अभी ये हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, और शिंटा को देखकर बाकी के हंटर्स दोबारा से खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जो स्टैच्यू ऑफ गॉड बैठा हुआ था वो उन सभी को देखकर खड़ा हो जाता है। उस स्टैच्यू को खड़ा देखकर बाकी के हंटर्स फिर से यहाँ पे खौफ में आ जाते हैं। सॉन्ग यहाँ पर घबरा के जिन्हों से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिन्हों कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस टेंपल के रूल को वायलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ गॉड उन हंटर्स की तरफ आगे बढ़ता है। जिन्वो कहता है, सेकंड रूल में लिखा हुआ था कि गॉड को प्रेस करो। यहाँ पर बाकी के सभी हंटर के बाद सोच रहे होते हैं कि इस क्लू का क्या मतलब है, बट तभी एक हंटर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि गॉड को प्रेस कैसे करना है। जिसके बाद वो हंटर आगे बढ़ता है और सर झुकाकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। ये चीज देखने के बाद बाकी हंटर्स कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज काम कर रही है और ये स्टैच्यू ऑफ स्लो हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये हंटर प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी स्टैच्यू ऑफ गॉड अपने पैर से उस हंटर को कुचल देता है। उस हंटर का खून फ्लोर पर फैला हुआ देखकर बाकी के हंटर्स इसके बाद फिर से वो स्टैच्यू आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मशिमा और सिंटा वहां से भागने लगते हैं। बट अब बारी होती है इस लड़की की, एंड ये लड़की भी यहाँ पर कुचली जाती है। सॉन्ग कहता है कि एक साथ भागना अच्छा नहीं रहेगा, इसीलिए हम सब अलग हो जाते हैं। सभी हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। भागते भागते सिंटा यहाँ पर सोचता है कि वो इस जगह पर तो नहीं मर सकता, और इसी के साथ उसको अपनी फैमिली की भी याद आती है। लेकिन भागते भागते वो एक गार्ड स्टैच्यू के सामने आ जाता है, जिसके बाद वो स्टैच्यू अपनी कुल्हाड़ी से शीनता को 2 हिस्सों में बांट देता है। जूही के साथ भागते भागते जिनको यहाँ पर ये सोच रहा है कि गॉड को आखिर प्रेस कैसे करे। वो जूही की तरफ देख के कहता है कि मैं जूही को अकेले छोड़ नहीं सकता। इसी के साथ जिनको बाकी के स्टेटस को भी देख रहा है, तभी एक स्टैच्यू एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से मार देता है।
जिनको उन सभी स्टैच्यूज को देखते देखते ये बात नोटिस करता है कि कुछ स्टैच्यूज के हाथ में स्वर्ड है, कुछ के हाथ में हैमर और कुछ स्टैच्यूज के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद जिनको यहाँ पर कुछ सोचता है और बाकी बचे हुए हंटर्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़े हुए स्टैच्यूज के नीचे जाने के लिए कहता है। जैसे ये सॉन्ग उस स्टैच्यू के नीचे जाता है, उस स्टैच्यू में से कुछ गाना वाना भजन लगता है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग सबसे कहता है ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला स्टैच्यू अटैक नहीं करेगा। यहाँ पर बहुत अलग अलग स्टैच्यूज हैं जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, इसीलिए सभी हंटर्स अलग अलग जहां पर जाके बैठ जाते हैं। जिन जूही के साथ एक स्टैच्यू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैच्यू एक्टिवेट नहीं होता। जिन यहाँ पर कहता है लगता है दो लोग एक स्टैच्यू के नीचे खड़े नहीं रह सकते, और वो जूही को वहां पर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद वो स्टैच्यू एक्टिवेट हो जाता है। जिन यहाँ पर दूसरे स्टैच्यू की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसका पीछा गॉड स्टैच्यू कर रहा होता है। गॉड स्टैच्यू जिन्हू के ऊपर पैर रखने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर जिन्हू एक जंप मारता है और बच जाता है। लेकिन यहाँ पर जिनबू से एक मिस्टेक हो जाती है, वो एक वेपन पकड़े हुए स्टैच्यू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तो हम चिल्लाकर जिनबू को कहता है कि वहां पर खड़ा नहीं होना तुम्हें, जिसके बाद वो स्टैच्यू अपनी शील्ड से जिनबू के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर जुए चिल्लाते हैं, लेकिन हमें पता लगता है कि जिनबू अभी भी जिंदा है और वो रेंगते रेंगते उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ गॉड भी उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फाइनली यहाँ पर जिन वो अपनी जान बचा लेता है, जिसके बाद उस स्टैच्यू से म्यूजिक बजे लगता है और यहाँ पर सोचता है कि यही तरीका है गॉड को प्रेस करने का। इसके बाद गॉड स्टैच्यू भी शांत हो जाता है और अपनी सीट पे जाके वापस बैठ जाता है और वो अजीब सी स्माइल करना भी बंद कर देता है। माहौल के शांत होने के बाद यहाँ पर जूही जिन्बो के पास भागती भी आती है और उसे यहाँ पर पता चलता है कि जिन्बो का एक पैर आधा कट चुका है, जो भी यहाँ पर अपनी हीलिंग मैजिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेती है, जिसकी वजह से उसके और आंखों में से खून निकलने लगता है। दूसरे की तरफ यहाँ पर माँ शिमा सॉन्ग से कहता है कि तुमने ऐसे कैप्टन बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लिया और जो तुमने अपना हाथ गंवाया है वो इस चीज का ही कर्मा है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर बाकी के हंटर माँ शिमा को चुप होने के लिए कहते हैं। सॉन्ग माँ शिमा को कहता है कि हाँ, ये सारी गलती मेरी है क्योंकि फाइनल डिसीजन मेरा ही था। बट फिर वो मन मन सोचता है कि ये समय बहस करने का नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत से रूल बचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पर देखते हैं कि अचानक से गॉड स्टैच्यू अपना हाथ उठाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और जमीन से एक चीज निकलती है, जिसे देखने के बाद जिन वो बताता है कि ये एक ऑल्टर है और माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए यूज करा जाता है। और इसी के साथ वो तीसरा रूल बताते हुए कहता है कि बिलीव द गॉड। तभी वहां शिवा यहाँ पर कहता है कि जिन नंगू, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है। एंड यहाँ पर माशिमा अपनी तलवार निकालकर सॉन्ग के गले पर रख देता है। माशिमा कहता है कि मेरा दोस्त अपनी वाइफ से मिलने से पहले ही मारा गया, और वो सॉन्ग सर कहता है तुमने ये कहा था कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी है। माशिमा की ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग कहता है कि चलो ठीक है, मैं अकेले जाता हूँ। पीछे बैठा हुआ जिनको यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये अकेले कैप्टर की गलती नहीं है, सबने ही यहाँ पर आने के लिए वोट किया था। जैसे ही सॉन्ग उस ऑल्टर के पास आगे खड़ा होता है, तभी वहां पर एक आग झेलने लगती है, जिसे देखने के बाद सॉन्ग चिंबू से कहता है कि मुझे कुछ और भी करना है। चिंबू कहता है मुझे चेक करना पड़ेगा, और तभी वो इन दोनों हंटर्स की मदद मांगता है। वो उन दोनों से कहता है कि तुम मुझे ऑल्टर तक ले जाओ। चिंबू और वो दोनों हंटर जैसे ही वहां पर जाते हैं, तभी वहां पर और भी ज्यादा आग झेलने लगती है। जिनको सॉन्ग को कहता है कि उसको अभी तक पता नहीं चला कि आखिर करना क्या है। जिनको सॉन्ग से ये भी कहता है कि अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे तो क्या हमें कोई रेस्क्यू करने आएगा। सॉन्ग कहता है कि डंगन क्रिएट होने के बाद आज 7वां दिन है, और मुझे लगता है कि हमारे रेस्क्यू होने से पहले वो लोग एक्शन ले लेंगे। जिनको यहाँ पर सोचता है कि 7वें दिन बाद गेट पूरा खुल जाएगा, जिसे डंगन ब्रेक कहते हैं, जिससे होगा ये कि जो बीस्ट है वो ह्यूमन वर्ल्ड में एंटर कर जाएंगे। इसीलिए टाइम लिमिट पूरा होने से पहले वो डंग एंड बॉस को हराना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे ये लोग फेल हो गए तो ये स्टैच्यू भी ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जा सकता है। अगला सीन होता है जिला का, जो कि अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल आई है। जिन्हें यहाँ पर अपनी मॉम से बहुत सारी बातें कर रही होती है, लेकिन उसके बदले में उसकी मॉम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। अगला सीन फिर से दंजन का होता है, जहाँ पर जिन वो मसीमा और जूही से उस ऑर्डर के पास आने के लिए कहता है, जिससे बाकी की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाए। जैसे ही मसीमा और जूही इस ऑल्टर के पास जाते हैं, बाघ की बची हुई फ्लेम्स भी जल जाती है, जिसके बाद उस ऑल्टर में से एक बिजली निकलती है। इससे होता यह है कि रेड फ्लेम्स के अराउंड एक ब्लू फ्लेम ही बन जाती है। एंड ऐसा होने के बाद उस टेम्पल का गेट भी खुल जाता है। ये सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी बचे हुए जितने भी स्टैच्यू है वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनको जूही को आंख बंद करने से मना करता है, जिनको कहता है कि अगर ये लोग कहीं और देखेंगे तो ये स्टैच्यूज उनकी तरफ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगेंगे। जिनको यहाँ पर इस चीज को बचपन में खेले जाने वाले गेम से कंपेयर करता है। वो कहता है कि अपनी आंखें खुल के रखो और इन सभी स्टैच्यूज के ऊपर रखो, लेकिन यहाँ पर इस हंटर की आंखें दुखने लगती हैं और वो अपनी आंखें झपका के उस गेट से भाग जाती है। उस हंटर के भागने के बाद यहाँ पर ये गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। उस हंटर के भाग जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग चिंबू से कहता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिनको यहाँ पर कहता है कि जैसे ही कोई यहाँ से भागता है, ओल्डर की फ्लेम्स भी यहाँ पर गायब हो जाती है। जिसके बाद चिंबू यहाँ पर रूस को वापस से सोचता है और वो कहता है कि ये डोर एक ट्रैप है, जिससे गॉड इन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं कि इन्हें गॉड के ऊपर कितना बिलीव है। जिन्बो के बगल में खड़ा हुआ हंटर भी कहता है कि अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा है। ये कहने के बाद वो जिन्बो को फेंक देता है और वो भी गेट से बाहर निकल जाता है। जिन्बो भाग के लोगों से कहता है कि अब यहाँ से कोई मत भाग रहा है। अगर यहाँ से कोई भागा तो यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये वाली बात सॉन्ग को समझ नहीं आती
और वो जिन्बो से कहता है कि इसको थोड़ा सा बताओ। जिन्बो कहता है कि सभी लोग बस यहाँ पर खड़े रहो क्योंकि ये ब्लू फ्लेम्स बस टाइमर है। जैसे ही ये वाली ब्लू फ्लेम्स यहाँ पर खत्म हो जाएगी तब हम सभी के सभी यहाँ से भाग पाएंगे। मासी माँ को चिन्बू की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन वो तब भी चिन्बू से कहता है तुम वीक हो, लेकिन तब भी अभी तक हम तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं। मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरा घर पर इंतजार कर रही है। और यह कहने के बाद यहाँ पर मासी माँ भी माँ शिवा के भागने के बाद ये स्टैचूज फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर सॉन्ग जिन्बो और जूही से कहता है कि तुम दोनों भी यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग को ऐसा लग रहा है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी खड़ा रहेगा तब तक ये गेट बंद नहीं होगा। जो भी भागने की कोशिश करती है लेकिन वो नोटिस करती है कि उसके पैर आगे नहीं बढ़ पा रहे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी हीलिंग मैजिक का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है। जिन्बो यहाँ पर सॉन्ग को कहता है कि आप जूही को लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। यहाँ पर जूही जाने के लिए मना कर देती है, जिसके बाद जिन्बो जूही से कहता है कि मैं तुम्हें लंच पर लेकर जाऊंगा। और ये बोलने के बाद वो जूही को एक मैजिक जाम देता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा तब मैं तुम्हें बाकी के बचे हुए पैसे दे दूंगा। जूही कहती है कि तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, लेकिन सॉन्ग जूही के गले में मारकर उसको बेहोश कर देता है और वो फाइनली जूही को लेकर वहां से गेट के बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेम बंद हो जाती है। यहाँ पर सारे स्टैच्यू चिन्बो की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जिन्हू यहाँ पर सोच रहा होता है कि चलो अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ, लेकिन तब भी यहाँ पर चिन्बू माशिमा की सॉर्ट उठा लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक स्टैच्यू अपनी तलवार को चिन्बू की तरफ फेंक के मारता है, लेकिन वो तलवार झुंबो को लगती नहीं है। इसके बाद एक स्टैच्यू सबसे पहले झुंबो का हाथ काटता है और बाकी के स्टैच्यूज भी उसके ऊपर अटैक करते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर फाइनली झुंबो के पेड़ पर एक स्फेयर घुसा दिया जाता है और उसको शॉर्टर के ऊपर भी लेटाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टैच्यू झुंबो को अपनी तलवार से मार देता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। यहाँ पर एक स्क्रीन अपीयर होती है, उस पे लिखा है दी सीक्रेट क्वेश्चन, करेज ऑफ द वीक, और इस पे ये भी लिखा है कि तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो। तुम्हारा हार्ट 0.2 सेकंड में काम करना बंद कर देगा। अगर तुमने प्लेयर बनना एक्सेप्ट नहीं किया तो एंड यहाँ पर कोई तो यस का ऑप्शन सेलेक्ट करता है। और यहाँ पर जली बुक के साथ क्या हुआ, ये क्या चीज है, ये सब कुछ उन्हें पता चलेगा अगले एपिसोड के अंदर। और अगर तुम उस एपिसोड की कमाल की एक्सप्लेनेशन देंगे आप चाहते हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, तो मुझे काउंट बताना है कि ये वाला एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना।